हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 2 अगस्त 2026। तो आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहें अंत तक इस सेशन में। और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला, मैप के माध्यम से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिस क्वेश्चन में मैप आएगा उसमें मैप के माध्यम से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और यह करंट अफेयर का वीडियो फ्रेंड्स सभी एग्जामों के लिए, चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, वनडे, स्टेट, पीसीएस, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जामों के लिए है। तो आज का सेशन बहुत ही खास है। सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलते आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिजनों के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20-20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यह घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, यानी छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 20-20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कुलगाम, यानी जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए राज्य के श्रमिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ का कुछ डिटेल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ की जैसे राजधानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हमारा हो जाएगा रायपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव सहाय, जो कि भाजपा की तरफ से यहाँ है बने हैं। और यहाँ का राज्यपाल है रमन डेका। और यहाँ की विधानसभा सीटें हो जाएगा हमारा 90 और लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 12। इसकी और देख लेते हैं किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़। तो यह इसमें से मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम दिशा में साझा करता है, उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा में साझा करता है छत्तीसगढ़ से सीमा, और झारखंड उत्तर पूर्व दिशा में झारखंड सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ से। उड़ीसा उड़ीसा पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, और महाराष्ट्र पश्चिम दिशा में सीमा साझा करता है, और तेलंगाना दक्षिण पश्चिम दिशा में, आंध्र प्रदेश दक्षिण दिशा से सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ से। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं, मैप से समझते हैं। तो ये देख सकते हैं भारत का मैप है, ये हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ स्थित है, मैप में देख सकते हैं आप। और इसका मैप के माध्यम से देखते हैं किस किस राज्य से सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़। तो देख सकते हैं हमारा पहला है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, और है नेक्स्ट उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 7 राज्य है जो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस दिन नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 अगस्त को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होने वाले सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी 7 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर 7 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में एक भव्य राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आकलन वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक के देश में कुल कितने करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 5.9 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। आयकर विभाग के अनुसार समय सीमा समाप्त होने तक करदाताओं द्वारा 5.9 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जो देश के बढ़ते कर अनुपालन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के किस जिले में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगरम जिले, यानी आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की विजयनगरम जिले के भोगापुरम में पीपीपी मॉडल के तहत अल्लूरी सीताराम राजू ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिससे उत्तर आंध्र प्रदेश क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। और
जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगा अमरावती, और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल एस अब्दुल नजीर यहाँ का राज्यपाल हैं। और यहाँ के लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सीटें कितनी है देख सकते हैं। तो लोकसभा सीटें हमारा हो जाएगा 25, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 175। और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद की सीटें हमारी हो जाएगी कितना, 58 सीटें, यानी आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की 58 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगते हैं, तो देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की सीमा कुल 5 राज्यों से लगती है। पहला उड़ीसा, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में तेलंगाना, उत्तर पश्चिम में कर्नाटका, पश्चिम में और तमिलनाडु दक्षिण में सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश से, यानी 5 राज्य टोटल सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश से। इसका अगर मैप की बात करें तो मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की सीमा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल के खाड़ी से भी लगती है। ये भारत का मैप है, ये हमारा आंध्र प्रदेश है। अगर मैप के थ्रू देखते हैं किस किस राज्य से सीमा साझा करता है, तो देख सकते हैं ये हमारा आंध्र प्रदेश का मैप है। और किस राज्य से सीमा साझा करता है, तो पहला उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ये हमारा है तमिलनाडु और कर्नाटका, ये 5 राज्य से सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, केंद्र सरकार ने देश में तैरते हुए सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री ने देश के जलाशयों, झीलों और बांधों पर तैरते हुए सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 5070 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2030-31 तक 5000 मेगावाट क्षमता हासिल करना है। इसका कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता और पूंजीगत व्यय को गति देने के लिए डिवेल्युएशन देने के लिए कर डिवेल्युएशन की अतिरिक्त किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1.09 लाख करोड़ रुपये राशि जारी की है। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। राज्यों के विकास कार्यों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त 1,90,019 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में कितने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सांस्कृतिक स्थलों को सुरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा 23। इसका कोई डिटेल देखते हैं। लद्दाख प्रशासन ने क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन पेट्रोलिक्स चट्टानों पर उकेरी गई नक्काशी, यानी पेट्रोलिक्स का मतलब हो जाएगा चट्टानों पर उकेरी गई नक्काशी, और बौद्ध रॉक नक्काशियों को सुरक्षित रखने के लिए उच्च राज्यपाल की मंजूरी से 23 ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विश्व के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही और एलिट एक्सपेड के संस्थापक हाल ही में पाकिस्तान के काराकोरम रेंज स्थित ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के चपेट में आने से निधन हो गया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मल निम्स पुरजा। इसका नाम क्या है, निर्मल निम्स पुरजा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भूस्खलन के चपेट में आने से इनकी मृत्यु हो गई। तो किस रेंज में, काराकोरम रेंज, पाकिस्तान के काराकोरम रेंज में स्थित ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के चपेट में आने से इनकी मौत हो गई। तो इनका क्या नाम है, निर्मल निम्स पुरजा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध नेपाली ब्रिटिश पर्वतारोही और दिग्गज पर्वतारोही निर्मल पुरजा का पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ब्रॉड पीक पर एक हिमस्खलन के दौरान निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में किस शहर में चल रहे लेगेसी वेस्ट में के सुधार और भलसवा डंप साइट कार्यों को समीक्षा की है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में हाल ही में मनोहर लाल के द्वारा इसका समीक्षा किया गया है। तो कौन सा भलसवा डंप साइट रिमेडिएशन की समीक्षा की गई है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के भलासवा डंप साइट का दौरा कर वहां की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किए जा रहे कचरा शोधन और पर्यावरण सुधार कार्यों की प्रगति का उच्च स्तरीय जायजा लिया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं, दिल्ली की जानकारी देख लेते हैं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हो जाएगी हमारा रेखा गुप्ता। यहाँ के दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं। यानी दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू। या दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पे राज्यसभा विधानसभा लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है देख सकते हैं। तो लोकसभा सीटें कितना है? 7, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 70 है दिल्ली के। अगर मैप के थ्रू देख सकते हैं, कुछ और इसका जानकारी देख लेते हैं। दिल्ली का विशेष प्रावधान यानी 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को अपनी विधानसभा और विधान परिषद मिली थी। यानी कौन सा संविधान का संशोधन के तहत? 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को ये मिला था, विधानसभा और विधान परिषद मंत्रिपरिषद मिली थी। और दिल्ली को भारत की राजधानी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान कलकत्ता, जो अब कोलकाता हो गया, पहले कलकत्ता था, कलकत्ता से हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। और घोषणा 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था दिल्ली दरबार में, जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था तब। इसका कुछ और जानकारी देख लेते हैं। यानी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान कलकत्ता को हस्तांतरित किया गया था राजधानी। इसके पहले कलकत्ता था, कलकत्ता के बाद यानी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के करने की घोषणा की गई थी। और दिल्ली की सीमा 2 राज्यों से लगती है, पहला हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 2 राज्यों से दिल्ली की सीमा लगती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसका मैप में देखते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा भारत का मैप है, ये हमारा दिल्ली है, ये देख सकते हैं यहाँ। और इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है देख सकते हैं, मैप के थ्रू समझते हैं। ये हमारा देख सकते हैं हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश, यानी 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, एक तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है दिल्ली। यानी 2 राज्यों से सीमा साझा करता है दिल्ली, पहला हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा चर्चा में रही कोल डैम हाइड्रो पावर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर स्थित है कोल डैम हाइड्रो पावर परियोजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 176वें स्थान पर रहा है। और इसमें पहला शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है देख सकते हैं, एस्टोनिया शीर्ष स्थान पर रहा है। अन्य शीर्ष स्थान पर देश कौन सा है? लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर और यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर रहा है। और अंतिम स्थान कौन सा देश का है? लाओस का 177वां स्थान है लाओस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2026 की मेडल टैली में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3rd स्थान यानी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ISSF वर्ल्ड कप 2026 की मेडल टैली में भारत तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।